15 अगस्त की बहुत शुभकामनाएं। गर्दी का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो आप लोगों को आज 15 अगस्त की बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर त्यौहार मनाए जाते हैं अलग अलग धर्मों में, और अगर दो त्यौहार ऐसे हैं हमारे देश के जो सर्वप्रथम है, एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के लालगंज तहसील में, जो कटौली बुजुर्ग के अंदर एक मदरसा फ़खरुल इस्लाम है वहाँ पर। और आप ये देखें कि ये मासूम बच्चों की एक फौज सी दिख रही है, और सबके दिलों में एक तिरंगे को लेकर जो एक मोहब्बत है, जो एक जज्बा है, एक जुनून है, वो बच्चों के अंदर देखने को मिल रहा है। कहाँ तो हमारी कुछ गोदी मीडिया है जो ये कहती है कि मदरसे के अंदर आतंकवाद की तालीम दी जाती है। कुछ नेतागण ऐसे हैं जो आए दिन मदरसों के ऊपर टिप्पणियां करते हैं कि मदरसे में बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, उनको देशद्रोही की तालीम दी जाती है। लेकिन अगर आप ये देखें तो इन बच्चों के हाथ में तिरंगा, इनके जिस्म पे तिरंगा लगा है, तो ये देशभक्त बनेंगे कि देशद्रोही बनेंगे? ये एक सवाल है अपने आप में कि इन बच्चों को कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारना है, कैसे समाज में रहना है, अभी तक इनको ये भी इल्म नहीं है। लेकिन जब भी हमने देखा है कि 26 जनवरी या 15 अगस्त का जब दो त्यौहार आता है, तो सबसे ज़्यादा उसमें अगर बढ़ चढ़ कर कोई हिस्सा लेता है तो इन्हीं मदारिस के बच्चे हैं, यही छोटे छोटे मदरसे के बच्चे हैं। इसी मदरसे के जो मौलाना होते हैं, जो मास्टर होते हैं, जो बच्चों को शिक्षित करते हैं। तो ये देखिए कि इन छोटे बच्चों के अंदर जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, इनके हाथों में तिरंगा, इनके जिस्मों पे तिरंगा लगेगा। तो ये दिखलाता है कि बच्चों के अंदर देशभक्ति का जज्बा किस हद तक बढ़ा है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और यहाँ से आप देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में एक लंबी कतार आपको दिखेगी बच्चों को, जो पूरे कटौली बुजुर्ग का भ्रमण करेंगे। और उसमें छोटे मासूम बच्चे भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो अगर 100 कदम चल जाएं तो थक जाएं, लेकिन देश का जज्बा, देश के तिरंगे का जज्बा इतना ज़्यादा उनके अंदर भरा है कि उस रैलियों में, अब ये देखें कि ये मासूम सा बच्चा है जो खड़ा है, ये 5 साल 6 साल का बच्चा है, लेकिन ये भी बच्चों के साथ में निकलेगा, सारे बच्चों के साथ में तिरंगा हाथ में लेकर, और पूरे गांव में भ्रमण करेगा। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आज जैसे दो त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त, इस दिन को हम जोशो खरोश से मनाएं। आज किसी किस्म की कोई अप्रिय घटना न घटे, और ऐसे लोग अगर इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब हम चलते हैं आगे, आपको और दिखाते हैं कि मदरसा फ़खरुल इस्लाम के इंतज़ामात और क्या क्या हैं। अब हमारे साथ में कटौली बुजुर्ग और मदरसा फ़खरुल इस्लाम के मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती ताबिस साहब। हम उनसे बात करेंगे। मुफ्ती साहब, जैसा कि आज 15 अगस्त का एक शुभ त्यौहार है, हिंदुस्तान के दो त्यौहार ऐसे हैं जो सारे धर्मों के लोग मनाते हैं, एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। और जिस तरीके से बार बार मदारिस के ऊपर उंगलियां उठती है कि मदरसे के अंदर कुछ नेतागण ऐसे हैं और कुछ गोदी मीडिया है कि मदारिस के अंदर आतंकवाद की तालीम दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से मदरसा फ़खरुल इस्लाम के अंदर जिस तरीके से हर साल, और मैंने अभी कुछ देखा बाहर कवरेज किया कि 3-3 साल के बच्चे क्या रैली के अंदर निकल रहे हैं, जिनको कि सही से खाने और टॉयलेट जाने की भी समझ नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मदरसे का ताल्लुक़ है तो मदरसे जो है वो पूरे मुल्क को जो है वो अमन सलामती का दर्स देते हैं, भाईचारे की तालीम देते हैं। मदरसे का और दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। हम सभी जानते हैं कि जब हमारा देश मन के काले और रंग के गोरे अंग्रेज़ों के हाथ अय्यारी और मक्कारी से इस देश के मालिक बन बैठे, तो यही मदरसे के वो बच्चे थे और जिन्होंने मदरसे के अंदर तालीम हासिल की और उसके बाद मैदान में निकल कर इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए
बेपनाह कुर्बानियाँ दी। हम देखते हैं कि 1857 की नाकामी के बाद दारुल उलूम देवबंद की जो बुनियाद रखी गई, उसमें ये बात साफ थी कि अंग्रेज़ ने एक तरफ ऐलान किया कि हम ऐसे बच्चों को लाएंगे जो रंग व नस्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन सोच के एतबार से वो ईसाई उनको बनाना है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि हम भी मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त किताबें होंगी, कोई पैसा नहीं लेंगे और हम मुजाहिद बाप की औलाद को मुजाहिद बनाएंगे। इस रास्ते पे चलते रहे और उसके बाद मदारिस नहीं, अगर दर हकीकत देखा जाए तो मदारिस ही ने इस देश को आज़ादी दिलाई है। अच्छा, एक सवाल ये भी है मेरा कि आए दिन मदारिस के ऊपर तो उंगलियां उठती रहती है, लेकिन हर देश के अंदर जो भी यानी बढ़ चढ़कर देश के हित के लिए जो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होता है उसमें मदारिस हमेशा आगे आगे रहता है। तो जैसे ये 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे मुस्लिम धर्म में दो त्यौहार है, ईद और बकरा ईद, लोग बड़े जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त पूरे भारत में रहने वाले जितने भी मजहब के लोग हैं सभी लोग खुशी खुशी मनाते हैं। तो आज के इस मुबारक दिन के ऊपर आप देश को कुछ पैगाम देना चाहेंगे मदरसे फखरुल इस्लाम की तरफ से? पैगाम तो यही है कि 15 अगस्त जिस तरीके का माहौल चल रहा है, हाँ, और ये है कि देश के अंदर भाईचारे का हमें पैगाम देना चाहिए और देश के अंदर प्यार और मोहब्बत से रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब हमारा देश है और इस देश पर आँच आए और इस देश में बसने वाले जितने भी लोग हैं सबकी जद्दोजहद होनी चाहिए, सबकी कोशिश रहनी चाहिए, चाहे वो हुकूमत हो चाहे आम जनता हो, सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि भारत जो है वो तमाम धर्मों को मानने वाला है और पूरी दुनिया के अंदर एक इमेज है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई चीज़ भी है और हमसे ही लाल किला की लाली है और कुतुब मीनार की बुलंदी है, ताजमहल की खूबसूरती सफ़ेदी जो है वो हमसे ही है। अगर हम आपस में कट मर जाएंगे तो इसको कौन संभालेगा? ये तो हुकूमत की भी ज़रूरत है कि हुकूमत आवाम को ऐसे रास्ते की तरफ ले जाए कि भाईचारा जो है इस मुल्क के अंदर बढ़े और सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहें। हम तो प्यार मोहब्बत के पैगाम को ही फैला रहे हैं और मदारिस इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि मदारिस जो है वो अमन सलामती का दर्स देते हैं, लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत पालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी का कोई धर्म हो, लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने के नाते हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो आज ये जो आपकी रैली निकल रही है ये कहाँ कहाँ घूमेगी? ये हमारी रैली जो है कि हर साल निकलती है 15 अगस्त के मौके पर और हम खुशी मनाते हैं इस मौके पर। ये हमारी रैली निकलेगी पूरे गांव में, चारों तरफ से निकल कर फिर मदरसे पे आएगी, फिर उसके बाद प्रोग्राम होगा, बच्चे उसमें नात पेश करेंगे, किरत पेश करेंगे और उसके बाद जंग आज़ादी के मौके पर अपने उलमा कराम की और स्वतंत्रता सेनानियों की जो है कुर्बानियों को याद करेंगे और उस अपने दिल के अंदर ये जज्बा बिठाएंगे। कभी भी वतन के लिए जान देने की बात आएगी हम भी जान देंगे और माल देने की बात आएगी माल देंगे, लेकिन वतन के अंदर कोई परेशानी हो और यहाँ की जनता चाहे आवाम जो भी हो सुकून से बैठे, ये सच्चे पक्के हिंदुस्तानी की आदत नहीं हो सकती। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने का। तो ये हमारे साहब थे मदरसा फखरुल इस्लाम के मुफ्ती ताबिद साहब और इन्होंने बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया है देश की जनता को। और जैसा इन्होंने बताया कि पूरे ये रैली पूरे कटौली बुजुर्ग के अंदर भ्रमण करते हुए फिर वापस मदारिस पे आएगी और यहाँ पर जो शहीद हुए हैं देश के लिए और जो हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं उनको याद किया जाएगा, कुछ प्रोग्राम होंगे। कैमरामैन मोहसिन के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।